आपने देखा कि किस स्तर की मर्यादा उस समय रामायण काल में थी कि लक्ष्मण जी बोलते हैं कि मैंने तो माता सीता का चेहरा देखा ही नहीं, मैं नहीं जानता उनके कुंडलों को, उनके बाजूबंदों को। क्या मर्यादा है! यही है रामायण। इसका हर पात्र अपने आप में यूनिक है। वो कहते हैं कि हाँ, मैं प्रतिदिन माता के चरण वंदना करता था, चरण स्पर्श करता था, तो मैं पायलों को पहचानता हूँ। इसलिए आज घर घर में रामायण का पाठ क्यों आवश्यक है? क्योंकि मर्यादा की जो कमी हमारे समाज में हो गई है, तो मर्यादा अति आवश्यक है। और यदि रामायण का पाठ घर घर में होगा तो फिर एक बार इन मर्यादा के स्तरों से लोग परिचित होंगे। फिर एक बार हमारे समाज में राम के काल की मर्यादा पुनः आएगी। मित्रों, जय सिया राम। हमारा नाम है हर्ष तिवारी। जैसे कि पिछले वीडियो में चर्चा की गई थी कि वाल्मीकि रामायण में मिलावट है, और मिलावट क्या है, उसी के विषय में जो श्रृंखला चल रही है वीडियो की, उसकी अगली प्रति ये वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने एक शब्द का प्रयोग किया था कि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण ही जो ब्रह्मर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित है वही असली रामायण है। तो कुछ लोगों का प्रश्न आया कि ये असली क्या है, आपने असली क्यों कहा? वाल्मीकि रामायण को असली कहने का उद्देश्य ये है, इसका एक अर्थ नहीं है कि दूसरी रामायण नकली है। असल में दो शब्द होते हैं, असल और नकल। तो असल यानी जो मौलिक ग्रंथ है, वाल्मीकि रामायण जो भी जितने भी इस संसार में राम के प्रति, राम के संदर्भ में जो भी ग्रंथ लिखे गए हैं, वे सब वाल्मीकि रामायण पर आधारित है। क्योंकि मूल ग्रंथ वाल्मीकि रामायण है और रामायण के पहले ऐसा कोई ग्रंथ लिखा नहीं गया। वो लिखा हो तो ज्ञात नहीं है, ना उसकी किसी ग्रंथ में कोई चर्चा है। केवल वाल्मीकि रामायण ही प्रामाणिक ग्रंथ है भगवान राम की कथा का। तो अब जैसे तुलसीदास कृत रामचरितमानस है, तो उसका जो आधार है वो भी थोड़ी भिन्नताओं के साथ वाल्मीकि रामायण है। गोस्वामी जी ने जो अपना मूल आधार बनाया है वो आध्यात्म रामायण को बनाया है, रामचरितमानस का। लेकिन आध्यात्म रामायण की जो अधिकांश कथा है वो वाल्मीकि रामायण पर आधारित है। संसार में जितनी भी राम कथाएं हैं सभी वाल्मीकि रामायण पर ही आधारित हैं। अब वाल्मीकि रामायण इतनी विशेष क्यों है? ऐसा क्या स्पेशल है वाल्मीकि रामायण में? तो उस पर एक कुछ निवेदन करना चाहेंगे कि मित्रों, एक कथा है, आपने रामायण सीरियल में देखी होगी कि माता सीता का हरण होता है। तो रावण जब आकाश मार्ग से उनको ले जा रहा होता है, तो वो आकाश मार्ग से माता सीता देखती हैं कि नीचे कुछ लोग बैठे हुए हैं, वनवासी लोग। तो अपना एक उत्तरीय वस्त्र और कुछ आभूषण फेंकती है नीचे, ताकि जब राम लक्ष्मण उनको खोजते हुए आए तो ये वनवासी उनको बता सकें। तो वो फेंकती हैं और ये लोग उनको संभाल कर रख लेते हैं। तो बाद में पता चलता है कि वो सुग्रीव, हनुमान आदि, नील और यही सब लोग हैं, वानर लोग। तो ये उनको संभाल के रख लेते हैं। और जब भगवान राम की और सुग्रीव की मित्रता हनुमान जी के कारण हो जाती है, तो सुग्रीव कहते हैं भगवान श्री राम से कि अब आप ज़्यादा चिंता मत करो, अपनी मित्रता तो हो ही गई है और आपको किसी प्रकार का अब तनाव मन में लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम बहुत शीघ्र माता सीता को ढूंढ लेंगे। तो कैसे ढूंढोगे? तो उन्होंने बताया कि कुछ दिनों की पहले की बात है कि हम लोग बैठे हुए थे ऋषिमुख पर्वत पर, वो कुछ विचार कर रहे थे। अचानक एक स्त्री आकाश मार्ग से एक आतताई व्यक्ति एक राक्षस के चंगुल में फंसी हुई थी और हा राम हा लक्ष्मण कहकर बड़ी जोर जोर से चिल्ला रही थी, विलाप कर रही थी, सहायता के लिए पुकार रही थी। और उस समय उस स्त्री ने हम लोगों को देखकर एक वस्त्र और कुछ आभूषण फेंके। तो भगवान ने कहा कि भैया कहाँ है वो वस्त्र आभूषण? भगवान ने पूछा कि कहाँ है भाई वो वस्त्र आभूषण, जल्दी लेकर आओ, हमें दिखाओ। तो सुग्रीव ने बोला कि अब भी लाता हूँ।
तो सुग्रीव एक दूसरी गुफा में गए, कहीं जहाँ संभाल के रखा था उनको, तो दौड़कर लेके आए। तो जो उत्तरी वस्त्र माता सीता ने फेंका था और जो आभूषण थे वो भगवान राम को ला कर दिए। तो भगवान उस वस्त्र को देखकर और उन आभूषणों को देखकर रोने लगे, बहुत बहुत दुखी हो गए, विचलित हो गए। और इसी स्थिति में वो लक्ष्मण से पूछते हैं कि लक्ष्मण देखो, जिस सीता का ही वस्त्र है ना, ये वस्त्र सीता का ही है ना, देखो ये आभूषण ये सीता के ही है ना। लक्ष्मण जी जो बात कहते हैं, बड़ी गजब की बात लक्ष्मण जी ने कही। एव मुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणो वाक्यम ब्रवीत नाहम जानामि केयूरे। लक्ष्मण जी बोल रहे हैं कि नाहम जानामि केयूरे नाहम जानामि कुंडले नूपुरे तो भी जानामि नित्यम पादाभिवंदनात्। ना तो मैं ये कुंडल जानता हूं, ना ये बाजूबंद जानता हूं। मैंने तो इन्हें कभी देखा ही नहीं, मैं नहीं पहचानता कि ये किसके बाजूबंद हैं, ये कुंडल किसके हैं। हाँ, ये नूपुर जो पायल है, मैं इस पायल को पहचानता हूँ कि रोज माता सीता की मैं चरण वंदना करता था, तो मैं इन पायल के दर्शन करता रहा हूँ, तो मैं पहचानता हूँ कि ये पायल, ये नूपुर, ये माता। तो आपने देखा कि किस स्तर की मर्यादा उस समय रामायण काल में थी कि लक्ष्मण जी बोलते हैं कि मैंने तो माता सीता का चेहरा देखा ही नहीं, मैं नहीं जानता उनके कुंडलों को, उनके बाजूबंदों को। क्या मर्यादा है! यही है रामायण। इसका हर पात्र अपने आप में यूनिक है। वो कहते हैं कि हाँ, मैं प्रतिदिन माता के चरण वंदना करता था, चरण स्पर्श करता था, तो मैं पायलों को पहचानता हूँ। इसलिए आज घर घर में रामायण का पाठ क्यों आवश्यक है? क्योंकि मर्यादा की जो कमी हमारे समाज में हो गई है, तो मर्यादा अति आवश्यक है। और यदि रामायण का पाठ घर घर में होगा तो फिर एक बार इन मर्यादा के स्तरों से लोग परिचित होंगे। फिर एक बार हमारे समाज में राम के काल की मर्यादा पुनः आएगी। लेकिन ये हमने जो कथा सुनाई आपको, ये वाल्मीकि रामायण में आती है कथा, किष्किंधा कांड में। तुलसीदास जी की रामचरितमानस में ये कथा नहीं है। बड़ा शॉर्ट में वो वस्त्र की एक कथा सुनाते हैं। एक पंक्ति आती है कि उन्हें सुग्रीव जी ने राम जी को वस्त्र दिखाया सीता का फेंका हुआ, लेकिन इतनी विस्तार से कथा नहीं आती है। ये विस्तार में कथा आती है वाल्मीकि रामायण में। तो इस कथा के माध्यम से आपको ये बात समझ जाना चाहिए, आपको लगना चाहिए कि वाल्मीकि रामायण कितना महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और वाल्मीकि रामायण के महात्म्य के संबंध में एक बात कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि ये एक साक्ष्य है। ये ग्रंथ सामान्य ग्रंथ नहीं है, कोई कथा या काव्य की सामान्य पुस्तक नहीं है। ये एक साक्ष्य है, एक गवाही है। वाल्मीकि जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से पूरी राम कथा को देखा और फिर जैसा जैसा देखा वैसा वैसा काव्य में उसको बांधकर उसको सुना दिया भक्तों के लिए। और वाल्मीकि रामायण में आप जब देखते हैं, आप किसी भी कांड में जाएं, अरण्य कांड का ही उदाहरण लें या किष्किंधा कांड का उदाहरण लें, तो जब वाल्मीकि किसी वन का वर्णन कर रहे हैं, जंगल का, तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि आप उसी घने जंगल में खड़े हुए हैं। उन्हीं पेड़ों की आपको वायु आपसे छूते हुए, जंगली पशुओं के बीच आप भी खड़े हुए हैं। उन घनेरी छाएं पेड़ों की, उन घनी छाओं का आसरा आप भी लेके वहाँ उस जंगल में खड़े हुए हैं। यदि वाल्मीकि किसी नदी का वर्णन कर रहे हैं या किसी सरोवर का वर्णन कर रहे हैं, तो आपको लगेगा कि आप भी उस सरोवर के किनारे सीढ़ी पर बैठे हुए हैं और उस दृश्य का आनंद ले रहे हैं। किसी भी घटना का, किसी भी दृश्य का जब महर्षि वाल्मीकि वर्णन करते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि वो घटना आपके समक्ष घटित हो रही है, क्योंकि जिसने देखा है वो वर्णन कर रहा है। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। वाल्मीकि जी ने इस पूरी घटनाओं को देखा और फिर लिखा, इसलिए ये अति विशेष ग्रंथ है रामायण। तो रामायण का महत्व इस दृष्टि से और बढ़ जाता है क्योंकि वो एक साक्ष्य है, एक गवाही है, एक सच्ची गवाही है। ऐसी अनेक कहानियां, अनेक कथाएं हैं उसमें जो अति विशेष हैं, जो दूसरे ग्रंथों में नहीं है, या हैं तो
थोड़े भिन्न रूप में है, लेकिन चूंकि वाल्मीकि रामायण एक मौलिक ग्रंथ है, अतः उसका संरक्षण बहुत आवश्यक है। इसलिए हम बार बार वाल्मीकि रामायण को संरक्षित किए जाने में, उसमें जो मिलावटें हुई हैं उनको, मिलावटों को समाप्त करने में, उससे जो छेड़छाड़ हुई है उस छेड़छाड़ को दूर करने के लिए हम बार बार जोर दे रहे हैं, लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि इन सब बातों का ध्यान देते हुए हमको एक जागरण लाने की आवश्यकता है समाज में, कि ये जो भ्रांतियां फैल गई हैं समाज में, ये जो इतनी मिलावटें कर दी गई हैं हमारी रामायण में, इतनी छेड़छाड़ हो गई है, अब शीघ्रता से इन सब से रामायण को मुक्ति किया जाए। तो मित्रगण, आज इतना ही, आगे किसी अन्य विषय पर चर्चा करेंगे। जय जय श्री सीताराम, जय सिया।